हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। ये शाक्यों की प्रथा थी कि वो प्रतिवर्ष आषाढ़ के महीने में मध्य ग्रीष्म महोत्सव मनाया करते। यह उत्सव संपूर्ण राज्य में मनाया जाता था, जिसमें शाक्त परिवार के सदस्य सम्मिलित होते थे। सामान्यतः यह उत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था और एक बार जब महामाया ने उस उत्सव को बहुत ही उल्लास से तथा फूलों और सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया, परंतु उसमें मादक पेय पदार्थों को वर्जित रखा गया। और 7वें दिन जब वह प्रातःकाल जल्दी उठी, माता सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख कसारों का दान करके सभी मूल्यवान गहनों से स्वयं को सुशोभित किया और मन पसंद भोजन किया, व्रत का संकल्प लिया और वह भव्यता के साथ सजाए गए राजकीय में सोने के लिए चली गई। महल में सोने के लिए चले गए। उस रात सुद्धोधन और महामाया का संपर्क हुआ और महामाया ने गर्भ धारण कर लिया और राजकीय शैया पर ही उसे नींद आ गई। और निंद्रा में महामाया ने एक स्वप्न देखा। उसने देखा स्वप्न में कि वह अपनी शैया पर सो रही और चतुर्दिक महारजिक देवताओं उसकी शैया को उठाकर ले गए और उन्होंने उसे हिमालय पर्वत क्षेत्र के एक विशाल साल वृक्ष के नीचे रख दिया और वहां देवता सभी पास खड़े हैं। तब चतुर्दिक महारजिक देवताओं की देवियां वहां आ गईं और उसे उठाकर महासरोवर की ओर ले गए और उन्हें महामाया को स्नान कराया और स्वच्छ कपड़े पहनाए और सुगंधियों का तेल लगाकर उन्होंने महामाया को उस फूलों से सजाया समारा कि वे किसी दिव्य पुरुष के सम्मिलित लोग बन सके। इसके बाद सुबोध नाम का एक बोधिसत्व महामाया के सामने प्रकट हुआ और बोला, क्या आप अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है? हम अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया। क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करोगे? महामाया ने उत्तर दिया, हाँ, बड़ी प्रसन्नता से मैं आपकी माँ बनना स्वीकार कर लूंगी। दूसरे दिन सुबह महामाया ने सुद्धोधन को अपना स्वप्न के बारे में बताया और इस पर स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने स्वप्न शकुन विद्या में सबसे प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुलाया। वो ब्राह्मण रामध्वज, लखन, मंत्री, सुगम, संयोग और दूत राजा के उनके योग्य स्वागत की तैयारी करवाए और भूमि पर सुंदर सुगंधित पुष्प बिछवाए और उनके लिए ऊंचे आसन बिछवाए। उन्होंने ब्राह्मणों को पात्र सोने चांदी में से भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, बढ़िया चावल तथा दूध से पके हुए पकवान खिलाए और उन्होंने नए नए वस्त्र और कपिल गाय उनको दान के रूप में उपहार दे दिया। जब ब्राह्मण संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए और तब सुद्धोधन ने उन्हें महामाया का स्वप्न के बारे में बताया। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, महाराज, आप चिंता मत करो। आपके यहाँ एक पुत्र का जन्म होगा। यदि वह गृहस्थी में रहेगा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती राजा बनेगा, और यदि गृह त्याग करके सन्यासी हो गया तो वह इस संसार के में अंधकार का नाश करने वाला बुद्ध कहलाएगा, बुद्ध बनेगा। और बोधिसत्व को पात्र में रखे तेल की तरह महामाया का 10 चंद्रमास तक अपने गर्भधारण में किया और प्रसव का समय समीप आया तो उन्होंने अपने मायके में जाने का निश्चय किया ताकि शिशु को जन्म देने की इच्छा प्रकट की और उन्होंने अपने पति से कहा, मैं अपने पिता के घर देवदय जाना चाहती हूँ। इसके बाद सुद्धोधन ने कहा, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। और कहारों द्वारा उठाए गए स्वर्ण पालकी में बिठवाकर सुद्धोधन ने अपने कई सेवक सेवकाओं के साथ महामाया को उनके पिता के घर भिजवा दिया और देवदाय के मार्ग में महामाया को साल वृक्षों तथा अनपुष्पित अपुष्पित वृक्षों के एक उद्यान वन में से गुजरना था। यह लुम्बिनी वन कहलाता है। जिस समय
महामाया पालकी लुम्बिनी वन में से गुजर रहे थे। उस समय सतह सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्रलताओं की तरह अथवा किसी प्रतापी राजा के सुसज्जित भोज मंडप जैसा लग रहा था, और जड़ से वृक्षों की शाखाओं के छोर तक पेड़ों पर फल और फूलों से लदे हुए थे और विचित्र ध्वनि कर रहे थे और सुंदर रंगों वाले अनगिनत भ्रमर गुच्चार कर रहे थे। अनेक के पक्षियों के झुंड कलरव कर चहचहा रहे थे, तभी मधुर तान छेड़ रहे थे। यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा प्रकट हुई, उत्पन्न हुई कि वो महामाया कुछ समय के लिए वहां रुके, और उन्होंने अपनी पालकी उठाने वालों को आज्ञा दी कि वे अपनी पालकी को साल उद्यान के वहां ले चलें और वहां प्रतीक्षा करें। इसके बाद महामाया पालकी से उतरे और चलकर एक सुंदर साल वृक्ष के नीचे पहुंच गए। वहां मंद मंद बह रही सुगंध पवन वृक्षों की शाखाओं को छेड़ रहे थे, जिससे वे ऊपर नीचे हिल डोल रहे थे, और महामाया का मन हुआ कि उनमें से एक शाखा को पकड़कर